मित्रों नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे। और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना, तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत मन चाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला, जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। महाराज जी यानी बाबा नीम करोड़ की अनेक यादें, अनेक अनुभव एक बेटी ने, यानी रंजना शर्मा ने, है ना, घर से ऐसी जुड़ी पूज्य माँ राम बेटी जी, महाराज जी की धर्मपत्नी, की बड़ी लाडली रही। और महाराज जी के जो नाती हैं, बड़े सुपुत्र के पुत्र हैं डॉक्टर धनंजय शर्मा, हमने आपको मिलवाया है। उनके जन्म पर जब चरुआ रखा गया था, है ना, नहीं चरुआ जानते नहीं, मैं आपको यूँ बताऊं कि जन्म की बधाइयाँ जब गाई गईं और कार्यक्रम हुए, उनमें अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए जो समय मिला, जो उन्हें सौभाग्य मिला, माँ का जो उन्हें प्यार मिला, पिता उनके पूज्य होतदत्त शर्मा जी, अहलादपुर से बड़ी यादें जुड़ी, मैंने आपको बताया भी है। और सच में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिन्हें हम जब कभी अकेले में बैठ के सोचते हैं तो कितनी सौभाग्यशाली रही हैं रंजना दीदी, उनके कितने अच्छे अनुभव हैं। आइए मिलकर, हम सब मिलकर उन्हें उनके विचारों से सुनते हैं। आपको लगेगा कि रंजना दीदी आपके घर में बैठी हैं और आपको सुना रही हैं महाराज जी के संबंध में अपने अनुभव। दीदी, आपको महाराज जी के प्रथम दर्शन कब हुए? ये सन 72 की बात है जी। जुलाई महीना, मुझे एग्जैक्ट तारीख तो नहीं मालूम। गुरु पूर्णिमा का पर्व था जी। और मैं, अम्मा, पिताजी और एक नौकर था, हम लोग साथ ले गए थे जिसका नाम था बुद्ध सेन। अच्छा। बुद्धा, हाँ, बुद्धा कहते थे उसे प्यार में। और थोड़ा सा मतलब फिजिक वैसे बहुत अच्छा था, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही आज्ञाकारी, कहना मानने वाला। और उसके थोड़ा सा पैरों में गैप था, थोड़ा सा पैरों में गैप था। अच्छा। तो जैसे ही हम घुसे तो वो वहाँ गुरु पूर्णिमा की बहुत ही मेला जैसा लगा हुआ था, बहुत भक्त थे बाबा के आश्रम में। जो बाबा की कुटिया है, वृंदावन आश्रम की बात है। तो महाराज जी अपने उसी में थे, तो तख्त पर बैठे हुए थे। तो हम जैसे ही घुसे दर्शन के लिए, तो आगे मैं थी, मेरे बाद पिताजी थे, पिताजी ने मुझे आगे कर दिया। मैं 7th क्लास में पढ़ती होती। अच्छा अच्छा। तो अम्मा थी, सबसे पीछे अम्मा थी। अम्मा थोड़ी सी हिचक रही थी। अच्छा। कि बाबा हैं। तो मैं ऐसे ही चलती चली गई। बोले बाबा ने जैसे ही देखा, आ गई। अच्छा, ऐसे बोलते थे बाबा। बहुत भीम का विशाल शरीर, मुस्कराता हुआ, श्यामल रंग, छोटी सी धोती नीचे की साइड लगी हुई और बहुत ही विशाल स्वरूप बाबा का। मैं देख के थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सोची बाबा ऊपर देखे थे ना मैंने तो फोटो में। तो मुझे ये नहीं पता थी कि इतने बाबा ऐसे होंगे फैले हुए। हाँ,
तो मुझे देख के थोड़ा सा मैं डरी सी हुई, हल्की सी, ऐसे ज़्यादा नहीं। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने छोटी छोटी आंखों से मुस्की दी। और वहाँ पे पिताजी ने मुझे पहले ही सिखा दिया था बाबा के पैर छूते हैं। अच्छा। और लड़का लड़की का फर्क नहीं है। तो मैंने कि मैं तो लड़की हूँ, मैं बातूनी बहुत थी वैसे। अभी भी है। क्या मैंने कि ये मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बड़ी कथाएं मिलने वाली हैं। हाँ। और बात नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कैसे ये सर? तो मैं तो लड़की हूँ जी। पिताजी, मैं तो लड़की हूँ। कहने बाबा के यहाँ लड़की भी पैर छूती हैं। अच्छा। बाबा के वहीं सिर रख दिया। बाबा ने खूब ऐसे ऐसे लाड़ किया, फड़फड़ाया बालों को। ऐसे ही बाल थे, ऐसे ही थी। तो फिर बाबा ने कहा आए गई लियाई टूटा फूटा नौकर। अच्छा। लियाई टूटा, हाँ लियाई टूटा फूटा नौकर। हाँ। अपने यहाँ तो अच्छे हाँ। अपने यहाँ तो अच्छे। हाँ। मेरे मुंह से ऐसा निकला बुद्धा की साइड लेते हुए और बुद्धा को सपोर्ट करते हुए नौकर का, बाबा बुद्धा चोर नहीं है। अच्छा। नाय बाबा बुद्धा चोर नहीं। हाँ, नाय बुद्धा बाबा चोर नहीं है। हाँ, नाय बाबा बुद्धा चोर नहीं है। बोले हाँ चोर नहीं है। अब फिर चलिए मैं आपकी बात को काटता हूँ क्योंकि अब आवाज़ आपको जानी पहचानी सुनाई पड़ गई है। तो मैं चाहूँगा कि दादा को भी आप दिखाएं और हम तीनों लोग पहले परिचय फिर करवा दें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मैं माता और अम्मा पिताजी, हाँ। अम्मा और पिताजी को साथ में लेके गई थी। तो अम्मा का नाम शांति देवी, हाँ। ठीक है ना। हाँ। और पिताजी का नाम होत्री दत्त शर्मा। अब आप बता रही हैं, ठीक है ना। हाँ। और आपकी बहन है, ये आप पहचानते हैं, ये पूज्य संजीव शर्मा जी हैं। हाँ। तो हम दोनों लोगों का एक साथ आशीर्वाद लेते हैं। अरे। और ये आशीर्वाद इसलिए लेते हैं, हम ले चुके हैं, बेईमानी करते हैं आशीर्वाद में भी इसलिए कि आप भी यहाँ से आशीर्वाद ले लें। तो बुद्धा की कहानी हमने पूछा नहीं है, लेकिन आप बता रही हैं। उसके पैर टेढ़े थे, ऐसे थे, हाँ। चलता था तो ऐसे चलता था। तो उसको सेवा के लिए आपके पिताजी अपने साथ ले गए थे। तो उस बुद्धा की क्या बात हुई, सुनिए दीदी के जुबानी। तो काम कर लोगे, चोरी तो नहीं करेगा ना बाबा, चोरी ना करूँगा। बुद्धा बोला अच्छा क्या करे, 1000 आते पानी सींचूंगा, पौधा में पानी लगाऊंगा। अच्छा। उसने कहा मैं पानी लगाऊंगा। बोले बाबा बोली हैं ऐसे ऐसे बाबा ने हैं ऐसे ऐसे बाबा ने बुद्धा से किया। हाँ बाबा ने, तो बाबा ने जब तक बुद्धा ने पैर नहीं छुए थे। अच्छा। बाबा वो अबाक था ना, जमीन में बैठा था। हाँ तो पिताजी ने कहा कि बुद्धा पाँव छू। हाँ, अच्छा। बाबा के पाँव छू। अच्छा। बुद्धा ने सिर में रख दिए, बाबा ने अंग लगा लिया बुद्धा को। अरे वाह। और बुद्धा जब से तो 3.5 महीना रहा, दिवाली पे आया। अच्छा, 3.5 महीने तक हाँ, नहीं मना दिवाली पे। अब लगा लो हिसाब, जुलाई थी ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में दिवाली, 3.5 महीना बाद आया बुद्धा। अरे वाह। हाँ बताओ तो मेरा होगा। हाँ अच्छा, बुद्धा की दया देखो बुद्धा के ऊपर, महाराज जी की। तो एक तो ये बात थी, बुद्धा आपके गांव से हाँ, पिताजी लेके आए। हाँ, हम ऐसे ही ले गए थे, पिताजी को प्रेरणा थी। अच्छा। कि काम ज़्यादा बढ़ गया ना आश्रम में। हाँ। तो शायद मैं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आश्रम की सेवा करूं। तो चलो यहाँ तो इतने नौकर हैं स्कूल पे, एक नौकर ले चलते हैं बाबा के यहाँ। तो बुद्धा सबसे बढ़िया था, ईमानदार था, अच्छा था, सज्जन था। तो पिताजी को उचित लगा कि बुद्धा ही सही रहेगा। अम्मा बोली हाँ पंडित जी, अम्मा पंडित जी कहती थी पिताजी को। अच्छा। पंडित जी बुद्धा बहुत सही रहेगा बाबा के यहाँ। अच्छा। शरीर में जो भी है उसका सेवा भाव, वो चोर नहीं था, अपयस लेके ना आए। हाँ तो वही महाराज जी ने कहा, हाँ। अपने लिए तो हट्टा कट्टा, हाँ। और हमारे लिए बुद्धा ले आए टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, तो ले अभी आई। ने बोला नाय बाबा बुद्धा चोर नहीं ना है। है। तो बुद्धा की असली योग्यता क्या थी? ईमानदारी। बुद्धा ईमानदार ईमानदार है। हाँ। अच्छा बाबा बहुत प्रसन्न इस बात से, बाबा बहुत प्रसन्न जी। अच्छा वहाँ फिर व्यवस्था हो गई, कमरा अलॉट हो गया हम लोगों के लिए, कहाँ रहेंगे ये सब हो गया। अब वहाँ मेला जैसा भागे आए और बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ ऐसा तो कुछ था नहीं, यही ना पता चला हो क्या रहा है। हाँ। कि बाबा तख्त पर बैठ जाए, अंग्रेजों के बेड़ा भक्तों के वहाँ कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं कुछ पता नहीं। मतलब आश्चर्यचकित थी मैं तो। अब सुनती तो थी पिताजी से, सब लोगों से,
जब वहाँ गई ना, अब अच्छा बाबा से ये भी डरने लगे, उत्सुकता इतनी कि बाबा को बार बार जाके देखूं, पता नहीं बाबा क्या करने वाले हैं। अच्छा। अकल इतनी बाल बुद्धि तो थी, पर अकल इतनी भी काम कर रही थी कि बाबा पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा। इतना अब उससे चाहे स्पिरिचुअल समझ लो, चाहे लौकिक समझो, चाहे उस वक्त की बुद्धि समझो, जो भी समझो। तो कि हरि भाई साहब ने मुझे थोड़ा सा डांटा। हरि भाई से कौन है? बड़े हरि, जब अलीगढ़ में है वो बड़े भाई साहब है ना हमारे, अच्छा अच्छा। हरिदत्त, जिनके घर गए हरि भाई साहब। भैया हमने आपको मुलाकात करवाई हरि दादा से, हाँ, है ना? वो उनकी छोटी बहन है ये। हाँ हाँ, देख लीजिएगा। जी हाँ। अब मेरे से 2 भाई बड़े हैं, 2 छोटे हैं, बीच में हूँ जी। बहुत लकी लड़की। अच्छा। 2 भाई ऊपर, 2 भाई नीचे, कहते हैं ना भैयों की बहन। भैयों की बहन। हाँ, और 2 और बड़े। तो वो हरि भाई साहब ने कहा, पिताजी हाँ भागी फिर रही है, बाबा से बात उड़ा रही है, बाबा से बात कर रही है। बाबा से करियाई बात करियाई। तो बाबा ने उस समय भाव नहीं दिया। बाबा इतने भगत, वहाँ तो कितने भगत। फिर बाबा ने आँख मिचमिचाते थे और बाबा हंसते थे आँख मिचमिचा के। बाबा ने सेब मारे, मैंने बहुत लंबी फ्रॉक पहन रखी थी, ऐसे सेब भर दिए, उसमें पेड़ा भी रख लिए, मेरी फ्रॉक चिकनी हो गई। और खूब सारे लड्डू दिए, पेड़ा दिए, फ्रॉक चिकनी हो गई ना। अम्मा ने तुरंत चेंज करवाए। तो बाबा ने इतना प्रसाद दे दो, धल ले जाए समार के, और वहाँ बांटेंगे, वहाँ ले चलेंगे गाँव में। बाबा ने प्रसाद झोल भर दी, झोल भर दी, और वहीं बैठी गई। जना डर पाते पंडित जी बिल्कुल भी बाबा थे। अच्छा। हाँ, मैं बिल्कुल ना डरी। फिर बाद में फिर वहाँ से जब चले आए, रात को खाना पीना हुआ, बाबा तो अंदर चले गए। फिर भक्तों को दर्शन देने के बाद अपनी कुटी में चले गए। अब वहाँ पे तो सारी रात खाना पीना और भजन कीर्तन, शांत रहते थे लोग, चुप। सीक्रेट ऐसे बोलते बतराते नहीं थे, शांत। और एक दूसरे का कमरा में भी नहीं झांकते फिरते थे जैसे आजकल बातें करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था। सब चुप 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 अपने कमरा में। बिग बॉस थे ना। हाँ। बिग बॉस के सामने कौन? हाँ, किसी की हिम्मत नहीं थी। अच्छा, हरि की माई आई है, हरि की माई आई है। हरि की माई यानी हरि की अम्मा, माँ? अम्मा हाँ। अच्छा। माई कहते थे ना बाबा, हरि दादा की हाँ नाम हाँ लेके। हाँ हाँ, हरि की माई, पंडित हरि की माई आई है, हरि की माई आई है। हरि की माई बहुत काम करती है। हरि की माई, हरि की माई बहुत काम करे। माई को बहुत क्या करती थी अम्मा? अरे अम्मा पूरा घर, स्कूल। अब पिताजी तो आश्रम में ही रहते थे ना ज्यादातर। अच्छा। बाबा के पास इतने नौकर, स्कूल, इतने बच्चे, व्यवस्था, सारी चीज तो अम्मा ही करती थी ना वहाँ पे गाँव में। आपने देखा है इंटर कॉलेज है ना, आदर्श इंटर कॉलेज, यही नाम है ना? हाँ। और एक चित्र भी आप देख रहे हैं, ये ऋषि आश्रम अहलादपुर। हाँ। मैं नाम तो ऐसे ही बोलता हूँ, जीभ भी लपक जाती है। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन है। तो आपने उस ऋषि आश्रम के भी दर्शन किए, वहीं की बात हो रही है। बिल्कुल। तो अम्मा हरि की माई बहुत काम करती है। हाँ, फिर एक बार बोले बाबा, माई बहुत नाराज है, पंडित तुम घर जाओ। अच्छा। माई ने कही है, माई गाली दे रही है। हाँ, माई गाली दे रही है। उन्हें कैसे पता चला? अरे बाबा चमत्कारी थे, बाबा को तो सब पता थी। नहीं, वो तो गांव में थी। हाँ। पापा वहाँ वृंदावन में थे, तो महाराज जी को कैसे पता चल गया? महाराज जी की यही तो ताकत थी जिसके लिए आप आ जाए यहाँ पे। अच्छा। अभी भी भूल कर रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा। अच्छा। हाँ, निर्मल मन जन सोई मोय पावा, मोय कपट चल छिद्र न बाबा। बाबा तो घट घट की प्रभु जानन हारे, शरम में। तो बाबा जानते ना हम किस भाव से पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। एक बात बताओ, जब आप गई थी तभी हमारे घर में कुछ भैंस ने, एक नई भैंस ने दूध आया था। इसी में आई थी। छोटी सी बच्ची, इन्होंने तो पट 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 बोल देना है। हाँ। तो इन्होंने बता दिया कि बाबा वो हमारी दूसरी भैंस ब्याह गई है। हाँ। और उसका दूध बहुत गाढ़ा है। हाँ। और उसका दही बहुत बढ़िया जमता है, और खुशबू आती है दही में। खुशबू आती है। और अम्मा ने नई हांडी लेके दही जमाया है आपके लिए। हाँ। और पिताजी ला नहीं रहे। हाँ। अच्छा, पिताजी शर्मा रहे। अच्छा। पिताजी यूँ कह रहे थे कि वहाँ तो कोई तो 1 कुंटल जलेबी बांटता है, कोई 1 कुंटल के मंगल करता है, कोई शनिवार करता है, और मैं एक छोटी सी दही को कहाँ ले जाऊँ। तो बाबा के रसोई में चुप रख दी, पिताजी ने चुप रख दी वो
मटकनी चुप रख दी। चुपचाप। हाँ, और वो इतना ही नहीं, अम्मा ने उसे मिट्टी से लेप लगा दिया था, न्यू बिल्कुल, ढक्कन रखे, आटे से लेप लगाया। आटे से लिप लगा के अम्मा नहा धो के नई साड़ी पहन के नंगे पैर महाराज जी को दही जमाए रही हूँ, प्रसाद लगेगा, अच्छा दूर को हट जाओ सब जने। अच्छा। हाँ, बहुत श्रद्धा बहुत थी। महाराज जी मैं मुँह रखा ज्ञान, मैं तो कर्म जो भजन जोग ना करती, मैं तो कर्म जोग करती हूँ। बाबा से बोली अम्मा, अम्मा ने कहा बाबा से, मैं तो भजन जोग ना करती, मैं तो कर्म जोग करती हूँ। हाँ माई यही बात है। तो बोले पंडित, हाँ माई ने दही भेजा, वो कहाँ है? कौन है? पिताजी पकड़ लिए। मतलब ऐसे समझो कितने बड़े चुपचाप रखे आए। हाँ, वो वहाँ रखे है ना बाबा वृंदावन की उसमें रसोई में किचन में रखे है ना पिताजी चुप से। पहले किचन मालूम है कहाँ था? जैसे ही आश्रम में घुसते हैं ना, जहाँ चौकीदार बैठता है, जो पहला कमरा यहाँ रसीद काटती है, इस हाथ पे वो ही किचन होता है। हाँ, तब किचन यही तो था। वहाँ पे रखे है पिताजी किसी स्लैब पे, क्या जब प्रसाद बनेगा ना बाबा का, तो उसमें उसी में डाल दूंगा मैं। बाबा ने वो परखी डाल के और पिताजी को डिटेक्ट कर लिया, वहीं पकड़ लिया और पकड़ के और बोले माई ने दही भेजा है, लेके आओ। हाँ लेके आओ पंडित, लेके आओ। पिताजी भागे गए। पिताजी भागे, बोले बाबा ने तो दही, बाबा तो दही की कह रहे हैं, मैं पिताजी लेके आओ, जाओ पिताजी लेके आओ, लिया है बस। और वो हजारों भैंस थी, रोहतक से आई थी। अच्छा। उस समय 1000 रुपया की बहुत कीमत थी, बहुत कीमत। हाँ, तो उसका नाम हजारों रख दिया था। अच्छा। तो हजारों, बाकी तो 400 500 600 की आती थी, वहाँ की थी हरियाणा की खुन्नी भैंस, और रोहतक से आई थी, रोहतक ब्रीड थी वो। ब्रीड है। हाँ, और वो बहुत ही बढ़िया, उसका गाढ़ा, क्या बोले बाबा, बोले कितना बढ़िया दहिया, उंगली घुमा के उसमें चम्मच का काम उंगली से कर दिया बाबा ने। खा लिया हुआ। हाँ, अब नहीं बस उंगली डाली। अच्छा। कितना बढ़िया दही है, बहुत। अच्छा, टेस्ट कर लिया। हाँ, और फिर अंदर को सिद्धि माई और एक और रहती थी ना, एक माई, हाँ माई, उन दोनों माइयों को वो मटकनी से पकड़ा दी, अब वो ले गई अंदर को, बस ये था बाबा का। अब ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बाबा को कैसे पता है, बुद्धा के टेढ़ापन पता है, बुद्धा टूटा फूटा है, दूसरा दही हजारों भैंस का है। दूसरे दिन की बात, गुरु पूर्णिमा का पर्व हो गया, सब शांत हो गया, सब लोग चलने लगे, खिसकने लगे। रात के 11 ऐसे होते, 12 बजे की बात है, 12 बजे होते, तो वहाँ पर भागने लगे, दौड़ने लगे लोग, चलने लगे। बाबा जल्दी आनंद फानन में वहाँ चकचक होने लगी, बाबा जा रहे हैं। अच्छा। नैनीताल जा रहे हैं बाबा, उधर जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं बाबा। अच्छा, भागे सब लोग, भागे निकल के, जो जैसा था उसी हालत में कि बाबा यहाँ से बहुत दूर होते, काफ़ी दूर होते। अच्छा। मतलब ये घर का एंड हो काफ़ी दूर, मतलब फ्लोर पर। जी। तो वहाँ पर अंग्रेज थे, बहुत लोग थे, IND शाही थे, और बड़ी बाबा के भक्तों की फिगर थी। तुम जानो कि ये बर्मन साहब बहुत थे, इनके वाइफ और इनका लड़का उस दिन इंटरव्यू दे के आया था, बड़े किसी MNC से हम जानते नहीं थे, जो उस लेवल का उसका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू भी हो गया था उसका। अच्छा। तो बोले जब भागने लगे तो बाबा तो खम्भ जैसे, पेड़ जैसा शरीर था और खम्भ जैसे पैर हिल रहे बाबा के, और कंबल लटक रहा था। तो अब 12 बजे उजाली रात हो, पूर्णिमा की रात थी, तो उजाली रात हो तो भी थोड़ा झुटपुटा सा था, और रात थी 12:30 बजे के आसपास। बोले जब बाबा चलने लगे, सब लोग चलने लगे, तो अम्मा बोली रमत आ जल और बैत आ जल और रमत आ जोगी, इनको का भरोसा। तो कितकू चले बैठे, अम्मा ने कहा कितकू चले बैठे, रमता जोगी अब तो जल। जहाँ में रोने की कौन सी बात है? जहाँ में रोने की कौन सी बात है? कुछ लोग रोने लगे। हाँ, अम्मा ने कही जहाँ में रोवे की कौन सी बात है, रमता जोगी बैतो जल, इनको का ठिकानो, कौन चले बैठे। बाबा ने पीछे से अम्मा को रिस्पॉन्ड किया, हाँ माई यही बात है। यही बात, कुल दूर बैठी थी, बहुत दूर से। आपको ये कथा मैंने सुनाई थी, है ना, कि हरि की माँ ने कहा बहुत दूर से, हाँ, हरि की माँ ने कहा, और वो बात आज पूरा आपको लग रहा होगा कि आप वृंदावन आश्रम में हैं और महाराज जी निकल के तैयार हैं और हरि की माँ कह रही हैं। अच्छा, जी दीदी। फिर वो क्या था, फिर मैंने कहा कि अम्मा, पिताजी, अम्मा तो बाबा तो बहुत बोलते हैं अम्मा से, अम्मा की बात सुन ली बाबा ने कि बाबा इतनी दूर से। बोले तेरी अम्मा ज़्यादा बोलते हैं।
तेरी अम्मा ज्यादा बोलते कि अम्मा बोली पंडित जी जामा का बात है, महाराज जी को का भरोसा, इतने दर्शन है गए हमें, जे कमे का हम तो जइया मानेंगे का, हमें तो हजारों बार रह गए, सही बात, हमें तो हजारों बार रह गए। पंडित जी बाबा के यहाँ बड़ो चमत्कार है। माँ गरीब थे गरीब, अम्मा ऐसे कहती, बड़े थे बड़ो, कोई सहसा हो, सबको एक जैसा खाना, एक जैसा खाना, शेर बकरी सब एक हाँ, भेड़ और बकरिया सब एक घाट है। माँ समदरसी है नाम तुम्हारो, समदरसी है नाम तुम्हारो। हाँ, अम्मा कहती थी। अम्मा के भजन थे बहुत, राधा तू बड़े भागनी, तन कौन तपस्या कीनी, तीन लोक के नाथ वो तेरे आधीन। बस अम्मा के बड़े फेवरेट भक्त थे, भजन थे। नाथ को नाम दया निधि है, वो दया की करेंगे कभी न कभी। नाथ को नाम, बस जय नाथ को नाम दया निधि है, दया भी करेंगे कभी न कभी। बस महाराज जी माफ़ी दइयो, महाराज जी माफ़ी दइयो, महाराज जी माफ़ी दइयो, मैं मूर्ख ज्ञान है, मैं मूर्ख। बाबा बड़ी इज्जत करते थे अम्मा की। माई बहुत काम करती है, ए पंडित तुम तो मस्त रहते हो, ए पंडित तुम तो यूँ काम करते हो, माइया गुस्सा आ रही है, जाओ गांव घूम के आओ। अच्छा, गाली दे रही है, माई ने गाली देंगे। गेहूं पक गए थे, गेहूं पक गए थे, फसल कटनी थी। और उस दौर में मैं, पुष्पा दीदी, और जब हम कह रहे हैं ना मार्च के महीने में अड्डा जमा हुआ था हमारा, सारे अप्रैल में, बल्कि हाँ हनुमान जयंती का जयंती, हाँ, और महाराज जी जाने न दें, और यहाँ सारे खेतों में कट गए, पंडित जी का खेत खड़ा हुआ है केवल, अम्मा को तो अरे वो भी एक चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, लेबर न मिले काम करने के लिए, लेबर न मिले, नौकर मजदूर कहीं मिले नहीं, क्योंकि अबंडेंस में काम हो रहा था खेती। लेबर कॉलोनी में अम्मा खुद गई, अम्मा से पैसे ले जाते थे, गरीब जो थे ना, जितने गरीब तबका के लोग थे, अम्मा से 500, 1000, 250 रुपया दे जाते थे। और अम्मा का हुक्म ही काम चला लियो, लाला तुम पे हो तो दे दियो, नहीं तो गए, कोई बात ना, पंडित जी के पाठशाला पे काम कर जाइयो। अच्छा, बस अम्मा की बहुत इज्जत कर, जैसे ही अम्मा गई, हाँ बहुत ज्यादा, वो सारे भेदभाव रखती नहीं थी ना, छुआछूत की बीमारी नहीं थी ज्यादा ना, बिल्कुल नहीं, बहुत दिमाग खुला हुआ था अम्मा का उस जमाने में। उस जमाने में मतलब अम्मा बिल्कुल किसी भी वर्ग का आदमी आ जाए, खिलाना पिलाना सब। मैं बताती हूँ, अम्मा बिल्कुल कबीर थी। देखिए शुक्ल जी, हमसे बढ़िया और हमसे पहले खाना हमारे घर में सेवकों को मिलता था, हाँ, जो सब अनुसूचित जाति वर्ग के, और जबकि अम्मा की कृपा से कहती थी, लल्ला तुम तो स्कूल पढ़ने जाओगे, ये तो मेहनत करके आया है, हाँ, ये तो 4 घंटे सूरज उगने से पहले मेहनत कर चुका, तो इसके पेट में पहले जाएगा। सब कहते थे अम्मा का है राजा है, राजा नथा कहता था, अम्मा तो राजा है, अम्मा के राज में जाना, अम्मा मत जाएगी जाना का होगा, जा घर को। अच्छा, हाँ, सवारे नौकर तस्सिंगे। जिस दिन अम्मा का शरीर हुआ, बिलख बिलख के रोए। चलिए मैं वहाँ पे आता हूँ, जब वो गई, तो जब वो गई उस कॉलोनी में, तो कुआं पे नहा रहे थे सब। अच्छा, सारे खड़े हो गए, पाठशाला वाली बहरी आ गई, पाठशाला वाली बहरी आ गई। अम्मा ने कहा पंडित जी के खेत खड़े हैं, लाला वही में तिर जाएंगे, कल को सवारी लेबर वहीं लेके चलो, कौन करता धरता है ना, मैं तो मुझे तो पता पहचान ना आ रही। अच्छा, अम्मा गोदपाल भगत जी को लेके गई थी। भगत जी बोले माता जी मेरे से तो वैसे ही डर जाएंगे ये, पहले तो बिंदु का उतारूं, पिताजी के संग रहते थे, बंदूक को बिंदु का उतारूं, भगत जी ने कोने में रख दी। फिर अम्मा जब गई तो सब उन्होंने नहाना बंद कर दिया, बहुत खुश हो गए। हाँ खुश, और कल वायदा कर दिया कि पंडित जी के खेत में सारी लेबर लगेगी कल। तो वहाँ अम्मा बता रही थी कि 30, 40 के 3-4 दिन में सारे खेत मूड़ के डाल दिए। और ऐसा बाबा का चमत्कार, धीरे धीरे 6 दिन के फिर पिताजी आ गए ना, तो वो सारा वो क्या होता है थ्रेशर वो सब हो गया और सब काम खत्म। फिर पंडित जल्दी आ जाइयो, अच्छा, काम करवा के बहुत, और उन्हें पता लग जाती थी। हाँ। जैसे आते थे ना, पिताजी को भी पता लग जाती थी यहाँ के बाबा आ गए। कैसे? अरे बाबा का कनेक्शन था पिताजी से, मोबाइल था। हाँ। मोबाइल थे तब? अच्छा, नहीं कुछ भी तो नहीं था। हाँ, मुझे ध्यान नहीं। हाँ, बेतार का तार, स्पिरिचुअल पावर। अच्छा, हाँ। अम्मा कहती थी हम लोगों से, पंडित जी हिरन की तरह उछलना है, हाँ, हिरन की तरह उछलना है, मच्छर तो कहीं नहीं है, हाँ, लेकिन उछल के मार रहे हैं। अब इनको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। हाँ, बाबा आ गए। बहुत सन 72 में ही पिताजी ने राम नाम लिखते थे। पंडित, हाँ
अपनी कापी दिखाइयो राम नाम की। जब पिताजी ने दिखाई, बोले लाइन जे नींद आ गई हुई तो मैं टेढ़े पड़ गए तुम्हारे, राम नाम टेढ़े है गए। चेक कर लेते थे। हाँ चेक। पिताजी 4100 राम नाम लिखते थे रोज। अच्छा। और फिर बाबा जितने लिखवा दें। अच्छा। तो पिताजी का तो बहुत लिखते थे ना, बहुत लिखते थे। क्या करते थे उस राम नाम की कॉपी नहीं का? वो जुड़ गई, काफी जुड़ गई। कुछ कापी तो एक आध तो मैं भी उठा लाई। अच्छा। पिताजी के कपड़े भी हैं मेरे पास। अच्छा। मेरे लिए तो मेरे पिताजी भी कम संत नहीं थे बिल्कुल। मित्रों, पंडित होदत्त शर्मा कभी बोजी का हो सकता है, कृष्ण सुदामा जैसा महाराज जी का संबंध रहा, क्योंकि सुदामा जी ने चावल डुकाए थे और पंडित जी ने दही डुकाया था, है ना। और कृष्ण से न वो चावल छिपे थे, न जग के विधाता दही को छुपा पाए उनसे, और वो दही उन्होंने मंगवा लिया। एक विशेष बात, जब वो दौर चल रहा था 70, 71 का, 72 का, उस समय हमारे यहाँ छुआछूत खूब थी कि हम इस वर्ग को छुएंगे नहीं, इस वर्ग का नहीं खाएंगे। और ऐसे दौर में महाराज जी के परम भक्त, उनकी जीवन संगिनी ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करती थी, अपने घर में खाना खिलाती थी, उनके यहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह वो काम करते थे, है ना। तो एक बड़ी चीज़ सीख लेने वाली है। हमारे यहाँ वर्ण भेद बहुत बाद में आया, कुछ परिस्थितियों बस जो एक वर्ग है जिसमें मैं भी आता हूँ, कहता है कि साहब इनके साथ ये विशेष सुविधाएं दे रहे हैं आज की तारीख में और हमें नहीं मिल रही हैं। पीड़ा रहती है, एक अलग बात है, लेकिन उनके साथ एक मानवता भरा कदम, ये महाराज जी की प्रेरणा थी। इससे हम सबको आज भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि संतुलन जब प्रकृति का होता है तो कुछ बिगड़ता नहीं है। और आप चाहे घर में छिपाएं, चाहे वृंदावन की रसोई में छिपाएं, मतलब मैं दही से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ भी विचार हो, जग के विधाता से कुछ भी आप छुपा नहीं सकते। कैमरे में उनके में कभी लाइट जाती नहीं, खराब होता नहीं, ठीक है ना। तो हम बुद्धा की कहानी लें, हम दही की कहानी लें, हम उस वर्ग की कहानी लें जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, उन्हें प्यार से आंगन में बिठा के खाने की कहानी लें। ये सब आपको इंगित करती हैं कि महाराज जी की जो शिक्षाएं थी उस युग में आज भी बहुत ज़्यादा समीचीनी है, आज और ज़्यादा उनकी महती आवश्यकता है। हम सब लोग इन शिक्षाओं के पथ पर चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये एपिसोड पंडित होदत्त शर्मा को दही की मटुकिया छुपाने वाली कहानी को मैं समर्पित करता हूँ। फिर मिलूँगा, दीदी की और बातें सुनूंगा, आपसे मिलवाऊँगा। तब तक के लिए राम राम। पिताजी नाच के पिताजी राम नाम लिखते में मैं पीछे पड़ जाती हूँ। पिताजी बाबा ने और क्या कही, पिताजी बोले तू ज़्यादा मत पूछा कर, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। वो बहाल भाषा में, पिताजी कल की तो छुट्टी है परसों की, वो ऐसा उत्सुकता उठती ना बाबा और क्या क्या कर रहे हैं। और सुनती पिताजी बता देते, कुछ बता देते, कुछ नहीं बताते थे, ज़्यादातर तो बता देती थी क्या बाबा ने ये बहुत वैसी और कुछ बातें हैं, एकाध कुछ अलग सी बातें हैं, जैसे याद नहीं आ रही ना, वो एकाध नहाते हुए ऐसे ऐसे सौम्या बोजी को सुनाया करती थी कि पंडित बड़ा कोई मुकदमा केस लग रहा था स्कूल से रिलेटेड, तो पंडित हरकौली डिस्ट्रिक्ट जज हमारा भगत है और तुम तो चुप रहता, बताओ करो कुछ। सब बात लड़कई थे, पूछते रहे। हरकौली तो कल आया है और परसोत्तम बता के गया हमें। परसोत्तम, अच्छा परसोत्तम ते मत कहियो। और यहाँ बोले डिस्ट्रिक्ट जज है ना हरकौली, हाँ भगत है हमारा। अच्छा हाँ जाओ तुम। और टीकमगढ़ के राजा की लड़की है ना, वो कलेक्टर आया अलीगढ़ को। बाबा तो उनसे कहा सब काम होंगे, बाबा तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा हो जो स्कूल वाला। विश्वबंधु सत्यार्थी जी बड़े जिद्दी, हम तो बीएससी एमएससी करा देते, हम तो एमएससी बीएससी करा देते, डिग्री कॉलेज करा देते। तुम्हारा बाबा हमसे लड़ पड़ो। अच्छा तुम्हारा वो फ्रीडम फाइटर। और थोड़ा सा उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, बहुत थी वैसे बाबा की, वो उनकी पूजा करते थे, वो संत है तुम्हारे नीम करौली बाबा विश्वबंधु सत्यार्थी जी। तो वो बाबा उनको बाबा कहते थे, वो उनको बाबा कहते थे।
तो क्या पिताजी बोले, हरी हाँ यहाँ बाबा ने कहा हरकौली डिस्ट्रिक्ट जज आया है और मिल लो तुम, एक बार मिल लो, बाबा नहीं करौली का नाम ले लो, और परसोत्तम को मत बताइयो, हाँ उसको मत बताइयो। अच्छा। हाँ अपने तक रखो, बाबा का नाम लेकर सीधे तुम कोठी में घुस जाइयो। अच्छा। हाँ पंडित जाओ। पिताजी बोले मैं कैसे जाऊँ ऐसे पिताजी में, पंडित तो तुम बड़े दब्बू हो। अच्छा। पिताजी में झाड़ लगा, मैं पिताजी में मंत्र फूंक रहे, ताकत फूंक रहे बाबा। अब मुझे तो मालूम है ना, पिताजी मुझे सुनाया करते थे, मुझे बड़ी उत्सुकता थी, अम्मा भी मुझे डांटा करती थी कि को पंडित जी पिताजी से बात पूछत रहती है तू हर समय कि पिताजी और बाबा ने कैसे कैसे कर बताई, बाबा ने कैसे लाइव थी ना अब इन्हीं की तरह से। अब बहन भाई तो हम एक ही, पिताजी बहुत लाइव थे, अम्मा भी बहुत लाइव थी, बहुत ही कर्मठ पत्नी थे वो दोनों, बहुत ज़्यादा। उन्होंने जीवन में इतना काम किया हम लोग सोच नहीं सकते इतना। एक 10 पैसे की दवाई नहीं, कभी बीमार नहीं पड़े, कभी बीपी नहीं हुआ, कभी बड़े से बड़े आदमी को भी, कितने भी कोई अमीर हो रईस हो, वो भी उनके लिए वैसा ही, वो भी उनके लिए वैसा ही, कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं। अम्मा के लिए तो खास कर नहीं, बिल्कुल। अम्मा बहुत निश्चिंत निर्द्वंद थी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो होंगे वो अपनी जगह पे बड़े, हम तो जो जानते हैं हमारे दरवाजे पे हम आए, उनकी हम का खातिर करें। अच्छा। बस जाते ज़्यादा हमारा कोई लेना देना ना है। अम्मा 2 टूक, लेकिन बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इसीलिए हर आदमी जुड़ा हुआ था अम्मा पिताजी से। खाना देसी घी की पूड़ी तो उनके लिए ऐसे थी, आलू की सब्जी पूड़ी, और जहाँ जल्दी जल्दी आलू की सब्जी पूड़ी जल्दी जल्दी बनाओ, बना के भेजो। हम तो ऐसे, आप कह रहे थे दिन में वो अम्मा को अपनी माँ से, नानी जो थी, डलिया चलती है वहाँ, डल्ला भर की, हाँ डलिया भर के फल, डलिया भर की सब्जी, डलिया भर की पूड़ी, केले के पत्ते, डलिया भर की पूड़ी, उस पे केले की सब्जी, अरबी की सब्जी, सूखी और घी में बनी। अरे क्या बढ़िया खाना होता था, वो तो बचा ही नहीं है सब्जी। अब तो वो तो नानी के गाँव से आता था, हमारी नानी के गाँव से घाई कनस्तर घी आते थे वहाँ से, प्योर घी, घातों का बना, हमारी नानी का, क्योंकि मामा नहीं थे हमारे, वही 2 बहनें थी, मौसी और अम्मा 2 ही थी। तो बस जब अम्मा बात करती थी ना, क्या पंडित जी और का कही, महाराज जी ने और का कही, क्या महाराज जी ने ये कही है, पंडित छत पर डोल रहे हो तो मैं नींद नहीं आती है, आश्रम की छत पर घूम रहे थे पिताजी। अच्छा। पंडित बर्मन साहब से कही थी ये बात, जवाहरलाल बर्मन साहब। हाँ बर्मन, पंडित देख के आओ, नींद ना आई, पंडित ने खाना ना खाया अच्छी तरह। अच्छा। बर्मन साहब भागे गए, बोले भगवान, कभी बर्मन साहब भाई साहब कहते थे पिताजी अच्छा, से, अच्छा। पंडित जी भाई साहब, कभी भगवान हाँ ऑर्डर भयो मेरा, मेरी खैर नहीं है, रोटी फोटी कुछ खा लो, बाबा बहुत दुखी है। बाबा जो कहा पंडित ने रोटी ना खाई, मूंग की दाल में घी डाल के खवाओ पंडित है। अच्छा। मूंग की दाल में घी डाल के खवाओ, घी बारे भगत जी पिताजी बता रहे थे, दाल के ऊपर घी खड़ा कर दिया था। अब उसे कैसे हम, पिताजी इतना भी तो नहीं खा सकते थे, कह रहे थे दाल नीचे घी ऊपर। अच्छा। बाबा का ऑर्डर। अब घी बारे भगत जी डर गए, अलीगढ़ की पार्टी डर गई, और बर्मन साहब क्या घी डाल के कहिए पंडित जी खाओ, क्या बर्मन साहब तुम भी खाओ मेरे संग, कि मैं तो जरूर खाऊंगा, मैं तो खा ही लूँगा, कोई बात नहीं है, पर पहले तुम तो खाओ, कि बाबा मुझे जवाब दे ही है। मैं उतार के लाई, पंडित मत चिंता करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा स्कूल है ना, तुम्हारे पेड़ की डाली भी ना छू पावे कोई। क्या बात है। हाँ पेड़ की डाली, तुमने बड़ी मेहनत करी है बहुत, तुम्हारा स्कूल तुम्हारा है, पंडित को स्कूल करे। बाबा ने 3-4 बार चढ़ाया मुझे। बहुत बढ़िया। और हर कॉली को वो दे दिया, वहीं पहुंच गए पिताजी। झूला था, डिस्ट्रिक्ट जज की कोठी में झूला था, घुसते ही पिताजी झूला पे बैठ गए। अच्छा। और झूला के एक आगे और था, तो वहाँ एक बुढ़िया उनकी माँ थी, जन सास थी उनकी वाइफ की, तो वो थे, वो बुढ़िया अम्मा के पास आई चल के, पंडित जी के पास। पंडित अच्छा कपड़ा पहन के जाइए। अच्छा। पिताजी अच्छी सिल्क की जैकेट पहन के गए, टोपी, बस सिंपल थे, धोती कुर्ता पहन के। हमने देखे कपड़े हमारे। हाँ लेकिन रूप रंग बड़ा सुंदर था, चैतन्य बहुत लगते हैं फोटो में। हाँ बहुत चैतन्य, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर हाल में मुस्कुराता हुआ, क्रोध कम था, बहुत कम। तो गए, वो बुढ़िया आई चल के, कौन हो, कहाँ से आए हो, और अपने नौकर से पूछी। बड़ा अच्छा व्यवहार, पिताजी कह रहे सिर्फ बड़े आदमियों के घर की महिलाएं इतना अच्छा व्यवहार करती नहीं है, उन्हें अलग तरह का लगा ना ड्रेस वेशभूषा से,
कि ऐसे ऐसे बाबा नीम करौली के आश्रम से आए हूँ, वृंदावन से। तो वो अपनी बेटी से कही, बेटी जन बहू है उनसे कही, वो आई, वो बोली आप आइए, चाचा जी कही पिताजी से। ऐसे ही चाचा जी, उस जमाने में चाचा जी बहुत कहते थे, अब तो अंकल जी करते हैं ना। और ताऊ जी ऐसे, चाचा जी आप चलिए। पिताजी कह रहे इतना भव्य ड्राइंग रूम, उसमें मतलब महाराज जी के फोटो लग रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अच्छा। उनके बहुत, एक तो बहुत बड़ा फोटो बता रहे पिताजी, पूरी दीवार पर फोटो था लंबा लंबा बाबा का। अच्छा। क्या वो उनके आश्रम से आया हूँ और ऐसे ऐसे है। पिताजी ने सारा समझाया, बोले तो कुछ केस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। परिणाम देखें। फिर अब आप कब जा रहे हैं? पिताजी उनकी गाड़ी में बैठ के 2-4 बार गए, फिर बाद में अच्छा। फिर फ्रेंडशिप हो गई। क्या फिर कब जा रहे हैं आप? क्या मैं तो परसों ही जा रहा हूँ। चलो हमें भी ले चलना। नहीं, वो तो बिजी थे ना। उन्हें कि मैं संडे में आऊँगा, मैं आऊँगा बाबा के आश्रम। आप चलो। फिर पिताजी को 2-3 संडे के बाद उनके दर्शन वहाँ मिल गए, हरकौली पूरे परिवार के साथ हो गए। हरकौली आया। बाबा वैसे बड़ी रिगार्ड करते थे ब्यूरोक्रेट्स की, ऑफिसर्स की। नीम करौली महाराज जी बाबा का प्रसाद बंटवाओ, उनके घर ती आई हैं, उनको ऐसा कम मीठे की चाय पियाओ। बाबा पता नहीं क्या क्या बोलते थे। बाबा बता शरबत पियाओ। उनको बहुत रिगार्ड, जैसा ओहदा ऐसा महाराज जी। बल बुद्धि विवेक तीनों है ना। हाँ, सबको गदा दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्वत से ही मान जाता है। हाँ। तो चला लो। हाँ, तो पिताजी बता रहे कि हरकौली बड़े सज्जन हैं, बहुत ही सज्जन है। महाराज जी के भक्त है तो हाँ, वो तत्व तो रहेगा ही ना। हाँ। फिर टीकमगढ़ का फिर था एक सिंह, अब वो आए IAS कलेक्टर थे। टीकमगढ़ के राजा की बेटी से शादी हुई थी, उनकी पोती से। उनसे टीकमगढ़ की राजा की पोती से पिताजी की फ्रेंडशिप हो गई थी। तो उनके यहाँ तक पूरे द्वार खुल गए थे SDM की कोठी। आ जा भैया। पर पिताजी ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं बताते थे कुछ भी, मतलब काम की ज़रूरत, स्कूल का ही कोई काम, बस वो है ऐसा हुआ वैसा हुआ। पुल बनवा भैया, वो पता हरि भाई साहब ने वो उनसे मिनिस्टर से मिलके पुल बनवाया स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। ये है कि ये सब परिवार के लिए नहीं था। हाँ, जो सामाजिक सत्यार्थी जी जो बाबा थे, वो पिताजी को काम दे गए। तो पिताजी को ये लगता था कि मैं अपने जीते जी स्वामी जी के किसी काम को फेल ना होने दूं। अब वो काम होंगे कैसे? आप कोई बहुत बड़े वहां के जमींदार नहीं है, लाट साहब नहीं है, हाँ। कोई नेता नहीं है, तो काम कौन कराएगा? ये तो सार्वजनिक काम है। तो सबसे बड़े नेता मिल गए थे, कंबल वाले। वो तो सब कुछ है। जो सबके नेताओं के नेता मिल गए कंबल वाले। तो चाय लेते जाइए, कोई नहीं। ये कोई इंटरव्यू हमने आपको पहले भी बताया वहां से कि ये सत्संग है, और सत्संग में भाई चाय भी मिलती है, मिठाई भी मिलती है। आप भी मन स्थिति से ये लीजिएगा, सो जाता और जब मन आए तो जब मिलने का मन हो आप बताइए। पिताजी सारे दायित्व महाराज जी के बल पे ही निभाते थे, और महाराज जी पूरी तरह सहयोग देते थे, और बस बीच बीच में एक सुई चुआ देते थे। तुम्हारे बाबा बड़े जिद्दी थे, तुम्हारे बाबा जी थे विद्यालय को लेके। कि वहाँ क्या नाम था, केहर सिंह बैठे थे, BSc MSc करा दिया होता हमने, MSc BSc करा देता, उल्टा बोलते थे, MSc BSc करा दिया होता, हमने बहुत बड़ा विद्यालय बना दिया होता। बाबा तुम्हारे जिद्दी थे। तो वो डिग्री कॉलेज करा दे, लड़कियों को हॉस्टल खिंचवा देते। अच्छा। कहते लड़कियों को हॉस्टल खिंचवा देते, लड़कियों को हॉस्टल खिंचवा देते। पहले भी तो हम बात तो करते ही है ना बाबा की, जब बैठ के करते ही हैं। बाबा, तुम्हारे बाबा बहुत जिद्दी है, तुम्हारे बाबा यूँ कर गए, तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा करते तुम्हारे बाबा। वो हटियों की थे भी। हाँ, बना रहे 30-40 गांव के लोगों ने, बाहुबलियों ने अपनी जातिगत सभा बना के सरकार को 1-2 लाख रुपए घूस देके डायरेक्टर लेवल से अपना मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करा लिया था, पैरेलल मैनेजमेंट। उसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी पिताजी। अब उनका ये था कि पंडित जीत भी गया तो हम तो बाहुबली हैं, बाहुबली हैं। राजकाज तो हमें देखे गए ना, ब्रह्मा जी भुजाओं से पैदा हुए हैं। अब ये असली परशुराम होगा तो झुक जाएंगे, मूंछ नीची। नकली परशुराम हुआ तो हम जीत जाएंगे। ये कहानी। हाँ, वो बताई ना बाबा। पंडित हम जब ज़्यादा दुखी थे, जब पिताजी को नींद नहीं आती थी बहुत, तब इनडायरेक्ट धर के कही, पंडित हाँ हम तख्त नशी को हाँ मिलाते हैं धूल में। करे बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं कि
बहुत सारे दुखार लिए थे, अंदर से पिताजी कर रहे थे, सारी सुबह ताकत मैंने जभी बताई से थी। आई पिताजी के अंदर। कमरा बंद करके चिटकनी बंद की और कौनी मार के बोले, हाँ। पंडित बताता क्यों नहीं किया? हाँ। उससे पहले 17-18 दिन से रोज चल रही थी। पुजारी बाबा जब गए थे ना, हाँ। कैंची की बात है तब की। पंडित कुछ और, पंडित कोई नई बात। पंडित बाबा बड़ी जिद्दी थे। बाबा को इसलिए बोलते थे कि बाबा के प्रकरण में पिताजी स्कूल की समस्या को बता सके। पिताजी संकोच करती थी, बताते नहीं थे। उस दिन जब हुई तो वो उछल के बैठ गए तखत पे कि हम तख्त नहीं सो तख्त नशीनों को हाँ। मिलाते हैं हम धूल में, और धूल में बैठाने वालों को बिठाते हैं तख्त नशी पर। पंडित तो ना, पंडित ऐसा मत सोचियो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसी भाषा बोलते थे, ऐसा ही होगा। पिताजी भाई देखो, पिताजी इतना ज़्यादा हमारे जाल में थे ना, डिसीजन तुम जानो, एक साथ 14-15 मुकदमाओं को साधना कितना, खाना जी का घर नहीं है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन पिताजी में इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, और ताकत वैसी ताकत अम्मा की भी ताकत थी। अम्मा बोलती ऐसा होगा पंडित जी, पटरा है जाएगा एक एक को, आत्मा मसक रही सवेरे उठ के। अम्मा कहती थी जो तुमने, मैंने और तुमने एक एक उससे धूल मट्टी से पेड़ से लगाए हैं बाग, एक एक मट्टी से। बाबा हमने सुना कि आपकी माँ ने अपना जेवर भी बेच दिया था। सब वो नहीं, किसके लिए बेचा था? सब स्कूल के लिए सारा छत छत पड़ रही थी। अच्छा वो नाक कान कुछ नहीं पहनती, नंगी रहती थी वो बड़ी कबीरपंथी थी सब। वो, और वो उसको ये चिंता नहीं थी चाहे वो 1 किलो सोना रखा रहे, उनको ये चिंता नहीं थी। उन्हें जो कह दी थी, वैसे तो विनोद शुक्ली जी, उस पीढ़ी की हर माँ ने हर घर को ऐसे ही ऐसे ही सिंचाया। तभी ये भारत आज 70 साल का हिसाब मांगते हैं, तभी भारत उठाए। उस पीढ़ी के हर बाप ने, हर माँ ने अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों को ऐसे ही सीखा। लेकिन भैया उसमें एक स्पेशलिटी यहाँ था अम्मा क्या- की थी, यहाँ स्पेशलिटी। क्या था, कुछ सामाजिक दायित्व ज्यादा आ गए थे, पारिवारिक नहीं थे। सामाजिक जो ये विद्यालय की और से जुड़ी हुई चीजें सिर पे ज्यादा बोझ बन नहीं भैया, एक नॉलेज भी आ गई थी अम्मा को। अम्मा को ये नॉलेज, अम्मा ऐसी शीतोष्ण बन गई थी, उनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता था। जैसे कोई हम कहें ना, अम्मा से लेके साड़ी पहन लो माँ, चलो अच्छा भैया तुम कह रहे हो तो ला पहन लेती हूँ, और नहीं कोई ज़रूरत तो है ना है, हम चल रहे हैं। हम चलना है, चलो हाजुरी जरूरी है, हाजुरी दे के और चलते भैया। हाँ माँ उनके यहाँ हाजुरी बहुत। फिर बाद में कई बार और भी गई थी, महाराज जी का जब शरीर हो गया ना वृंदावन, महाराज जी के उसमें भी गई थी। गई थी। हाँ आप और हम घर में रह गए हाँ, महाराज जी को उसमें गए। आप दोनों पंडित घर में रह गए थे, जी, पंडित जी मैं तो जरूर जाऊंगी, हाँ। बाबा को शरीर रहेगा। अरे 11 सितंबर को। हाँ अब कैसे होगी, अम्मा रोवे चिल्लावे, अम्मा के आंसू न रुके, अब कैसे होगी, बाबा तो चले गए, अब तो चमत्कार काम अब आएंगे। अच्छा पिताजी को समझावे अम्मा, महाराज जी सच्चे ताकत वाले हनुमान जी के बहुत, अब आएंगे चमत्कार काम, पंडित जी अब आएंगे चमत्कार। ऐसे सांत्वना बताती थी हाँ पिताजी। अब आएंगे। पिताजी बोले अब ऐसा है, अब तुम जल्दी करो, जल्दी चलो। होंदाराम जी ने गाड़ी भेजी, होंदाराम जी ने, पंडित जी वो मुल्तानी लिखी थी उन्होंने, बाबा ब्रह्मलीन को बफलीन। अच्छा। मैंने वो पढ़ा नहीं समझ में, तो हमने वो लगाया साइंस के ब्रह्मलीन। अच्छा। ब्रह्मलीन है, मुल्तानी लिखी ना उसमें, वो वैसे ज़्यादा वैसे नहीं थे लिख पाए। और महाराज जी जैसे भी, तो उन्होंने जोंगा गाड़ी भेजी, अपनी ड्राइवर भेजा कि पंडित जी ये ले आओ तुम। अच्छा हाँ, और वो 1-2 बार पहले भी आ चुके, तो अम्मा पिताजी उसी में गई थी। गाँव अपनी गाड़ी भेजी, जो देवी का मंदिर है वृंदावन में, होदाराम मलिक जी थे हाँ। साबुन वाले, हाँ। उन्होंने भेजी कि पंडित जी को ले आओ और फिर सब साथ चलेंगे। सब साथ चलेंगे, तो अम्मा पिताजी, होंदाराम जी और उनकी वाइफ। ना, अलीगढ़ से फिर को टैक्सी की थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। अच्छा हाँ बरसात तूफान आ गया था ना उसी दिन हाँ। वो अम्मा कहती थी धोरा टूटे अम्मा कहती थी उसका धोरा बीच का हाँ, उस समय टैक्सी कंपनी पार्क से। हाँ उस समय बहुत अलीगढ़ टैक्सी तक हाँ, काली पीली छत की अलीगढ़ तक आ गए। अम्मा कहती काली पीली छत की टैक्सी लाई, महाराज जी को शरीर सिल्ला पे यूं ही फूलन में ढके लग गए, मिल गए। फिर वहां से टैक्सी ली, वो टैक्सी ऐसी थी कि सुजाता रास्ते अम्मा में कहती थी धक्का उसका दे एक्सीडेंट के, हो गया। लली धक्का दे एक्सीडेंट के हो गया। आगे पहुंच गई सब थी, मैं तो बाबा के चरण लूंगी। कह रही सब में धक्का मार के, अम्मा थोड़ी सी ऐसी थी जैसे सुजाता की जैसी, बिल्कुल ऐसी सास बहू ऐसी हो, बिल्कुल ऐसी तो वो धक्का दे के, लाइन में धक्का दे के, पिताजी बोले धक्का दे के सब थी आगे पहुंच गई। और बाबा सिल्ली पे पड़े, मैंने तो वहीं अपने चरण टेक दिए अपने बाबा के
कि महाराज जी मुँह पे बड़ी कृपा है। बाबा बाबा मैं तो दुनिया में समदर्शी तुम्हारा नाम, अरे त्रिकालदर्शी, अरे मेरे बाबा संकट मोचन, कैसे शरीर छोड़ दी, अब तो बड़ी ज़रूरत थी तुम्हारी। वो वैसी थी ना, वैसे सेंसिटिव बहुत थी। समझाए कि अम्मा का अलीगढ़ की पार्टी करी, अरे ये बुढ़िया तो अपना शरीर दे देगी नहीं। अब बहुत रोई ना, चिल्लाई बहुत वैसी। फिर बोली मेरे को जाने क्या हुआ, बाबा फूलन में दिखाई दे रहे पूरे, अच्छा। फूलन में ढक रहे पूरे, लली बर्फ को असर ना है उन फूलन पे, बर्फ गिर रही सारी। धक्का देती, पिताजी बताते हैं धक्का देती हुई सबसे आगे पहुंच गई, धक्का सब में धक्का मारती हुई आगे पहुंच गई। मैं तो महाराज जी ये देखूँ, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अरे तुम क्या, बहुत मेला वो ना, ऐसा नहीं था तब बाजार मार्केट कुछ नहीं था, सारा वैसा ही था, पेड़ को ऊबड़ खाबड़ रास्ता, मतलब जो अटल्ला चौकी से लेके और वहां तक हाँ, सब जंगली था, सब में हाँ, जंगली था। जैसे पिताजी उस समय थोड़ा सा भी हमें बाहर को नहीं आने देते थे, वो कहते ना 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 अंदर चलो चुपचाप। जैसे बाहर निकल के खड़ी होगी ना ऐसे गेट पे, मैं देखने लगी पिताजी रिक्शा वाले हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ हाथी वाले बाबा बाद में दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं। फिर हाथी वाले बाबा पे भी गए हम लोग, हाथी वाले बाबा पे गए, अम्मा और मैं ही गए। वातावरण वहाँ का जो जंगल था, आज जो वृंदावन है वो चीज़ नहीं थी, ऐसा नहीं था। था। महाराज जी का आश्रम था, उसके आगे धर्मशाला थी, फिर जंगल कच्चा इतना रेत होता था। हम यमुना की तरफ जाते थे, एक होते एक पागल बाबा थे, पागल बाबा का दूसरे किनारे पे, दूसरे किनारे पागल बाबा ने कही, पागल बाबा यहीं शहीद हो जाएगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे बाबा को ले गए वहाँ अच्छा। पहाड़ में, तो आत्मदाह कर लूंगा। अम्मा बोली कि जब वो अच्छा लगो कई माता एक है गई, और नहीं पहाड़ी तो सवारे ढोके ले जा रहे बाबा, अम्मा बाबा को ढोके ले जा रहे। और अम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था भाई, जैसी थी कि महाराज जी यहीं रहने चाहिए। तो पागल बाबा ने क्या कहा? पागल बाबा ने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा, अच्छा। यहीं शरीर दे दूंगा जो मेरे बाबा को वहां ले गए, तो अच्छा। पहाड़ में नहीं जाने दूंगा। लिपियों में तो बड़ी सुसंस्कृत एडिटेड लैंग्वेज लिखी गई है। असली जो सीन था धरातल पे वो बड़ा भयावह था, बहुत भयावह सीन था। उस सीन में ये पता चल रहा था कि महाराज जी के जो भक्त हैं अंदर से इनकी धुलाई पुछाई नहीं हुई है, सिर्फ महाराज जी के पेड़े खाते रहे, जलेबी खाते रहे, अंदर से नहीं सुधरे। ये भाव किसी को नहीं आ रहा था कि महाराज जी जब शरीर लीला करने यहाँ आए हैं, हाँ। तो तुम ये मूर्खता भरी बातें क्यों कर रहे हो कि समाधि माँ बनेगी, कैची बनेगी, नहीं जाने दिया। इतनी सी ये ड्रामा, महाराज जी की लीला, उनके पढ़े लिखे जो बड़े विद्वजन हैं, बड़े बड़े उच्च कुल के भक्त हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या? उनको पागल बाबा को समझाना पड़ा अपने तरीके से। पागल बाबा तो अम्मा बता रही थी, पागल बाबा ने तांडव किया, बहुत नाराज थे उस वक्त। इतिहास की कई चीजें ऐसी होती हैं जो सभ्यता और समय का दौर होता है उसको ढकती जाती हैं, उनको 90 तुले शब्दों में नाप दिया हाँ, जाता है, इग्नोर करके। दादा ने लिखी है, अच्छा, दादा ने लिखी है कि इतना जल्दी दादा नहीं थे उस समय, दादा तो 3 दिन बाद पहुंचे। अच्छा, बोले कि जब मुझे ये सब कहानी विशंबर से और अन्य भक्तों से पता चली तो मैं इतना विचलित हुआ कि महाराज जी कैसे भक्त पाल रखे थे आपने। लेकिन हमारे पिताजी किसी से बात नहीं करते थे, शांत रहते थे। स्वरूप के भक्त थे पिताजी, बहुत शांत। अम्मा करती थी, अम्मा पिताजी सत्संग करते थे, और हम बच्चे, मैं ज़्यादातर रहती थी ना घर में। अब ये दिल्ली में पढ़ रहे थे उस समय, छोटा भाई वहाँ था लखनऊ में, सब लोग तो बहुत बिजी थे, तो मैं अम्मा पिताजी जैसे बहुत सी चर्चाओं का खजाना इधर है। बहुत बात। अच्छा, कभी पिताजी मुझसे भी, तू अपनी पढ़ाई देख चुपचाप। क्या है, जब ये पागलपन का अटैक पड़ेगा तभी निकलेंगी अंदर से। याद करने से नहीं आती है। अरे मैं बहुत करती हूँ बाबा। अब मैं बताती हूँ, कितनी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी, मैं बता भी चुकी हूँ संजीव को। हमारी बेटी के लिए हम लड़का देखते थे, लड़का, हम डॉक्टर है लड़की, तो लड़का नॉन वेजिटेरियन की बात आ जाती थी कि वैसे एक से एक प्रोफाइल आती थी, एक से एक शादी वाले आते थे। ये हमेशा मुझे समझाते हैं कि तुम धीरज रखो, पेशेंस रखो, तुम धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया है। मैं ये बात बहुत करते हैं हम दोनों वैसी की। थोड़ा सा मन विचलित होता, अब वो तो हैं ही हैं, लेकिन एक आदमी कोई और अपने खून का है ना, अपने बचपन का खून का बात है, उनकी बात अलग है। माँ भरण पोषण, किन की बात? मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, उनकी। अब आप इधर आ जाओ। नहीं, भगत तो वो भी बहुत है, इतने वैसे भगत हैं जो कहना मैंने देखो जरूर ना। तो हमारी अम्मा की स्वभाव की आइए सब शांत रहते हैं, नहीं, कर्म कांड का नहीं, कर्म योगी वाला
ये हमारे यहाँ पहले तो कहा बताएं, कहा जाता कि उनकी जे ओजी ओजी ये शब्द जो होते हैं, तो ये हमारी दीदी हैं और इनके ओजी ये बैठे हुए हैं। राम राम साहब। नमस्कार। तो शुभ नाम क्या है साहब? मेरा धर्मपाल शर्मा। आपका विवाह हुआ दीदी के साथ, उस यात्रा को हम बाद में जिएंगे, लेकिन जब आपने कहा कि बे या उनके शब्द जब आता है तो मैंने कहा बैठे हैं तो उनको हम आपके सामने ले आए, क्योंकि किसी एक भक्त से चर्चा नहीं हो रही है। आप भी महाराज जी के भक्त हैं और किस तरह से क्या करते हैं। चलिए मैं एक प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। आपका विवाह जब दीदी से हुआ, आपने तो दर्शन नहीं किए होंगे महाराज जी के? नहीं किए। तो आपको जब विवाह का प्रस्ताव मिला तो आपको पता था कि ऐसी फैमिली से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है जहाँ बाबा नीमकरोली विराजमान है? मुझे आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था? पहले नहीं। अच्छा। और जब आप थोड़ा तेज बोलिए साहब यहाँ तक, दीदी धमकाना नहीं, बोल लेना। नहीं नहीं, अच्छा। कोई ना धमका, नहीं, नॉर्मल वो खुद ही वो शांत है, वैसे ही है ही ऐसे। हाँ हाँ भाई ये बातें होती रहती हैं और आपको इन क्षणों का बड़ा आनंद आ रहा होगा, है ना? तो जी अक्खड़पन में वो 21 हैं, उन्हें कोई दबा नहीं सकता। वो बहुत मनोमर्जी के मालिक है, बहुत। नहीं, पर वैसे शांत है। आपको धमकाते तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं औरतें, कि आज की डेट में औरतें ही हैं जो सारे विश्व को चला रही हैं, और जो करें इनकी कोई इज्जत नहीं करता। फिर भी ये इज्जत करते हैं आपकी कि नहीं? बहुत करते हैं? आगे ही आगे। चलो फिर ठीक है। दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों को उच्चतम शिक्षा दी। शिक्षा, दोनों डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना ये कर लिया कि मैं अपने प्रमोशन में कंप्रोमाइज कर लूंगा, बेटियों की शिक्षा पूरा जीवन देना। साहब IAS से कह दी कि होगा तेरा वो, मैं तो जा रहा हूँ, अपनी मेरी बेटी का बर्थडे है, होगा तुम ले और तो बात करोगे, तुम कर दो मेरा ट्रांसफर। किस डिपार्टमेंट में सर? मैं UDM में था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था। अच्छा अच्छा। DDA जो आता है, DDA उसमें। सिविल इंजीनियर है, IIT BHU से। BHU से? BHU IIT से। ये सारे नाम आपको यहाँ मिल रहे हैं और महाराज जी की ये अप्रत्यक्ष कृपा, क्योंकि रिश्ते तो महाराज जी को कराने थे, तो कहीं न कहीं से ये रिश्ते में कोई सूत्रधार होता है। महाराज जी के यहाँ स्वयं महाराज जी होते हैं, किसी दूसरे का चेहरा लेकर। आप देख रहे हैं महाराज जी की जो सत्संग बेला में हम सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं, महाराज जी की छोटी छोटी बात भी बहुत गूढ़ता लिए होती थी। मैं विशेष बात एक और इंगित करना चाहूँगा आपको। अभी तक जो मुझे पता चला, अभी तक जो साहित्य में हमने वर्णित पाया, और इवन जिन लोगों से मैंने बात की, और अंतिम विदाई की बात में जब पागल बाबा का रोल आया, जो हकीकत आपने बताई वो किसी ने नहीं बताई, क्योंकि पागल बाबा को ही श्रेय दिया जाता है कि जो वृंदावन में महाराज जी की मानव देह लीला का समापन वहाँ पर जो हुआ, अंतिम संस्कार कराया गया, उसका श्रेय पागल बाबा को। लेकिन पागल बाबा को भी पागलपन की हद तक जाना पड़ा। हाँ, उन्हें कहना पड़ा। अरे वो चिमटा गाड़ दिया, चिमटा गाड़ दिया और अपना अच्छा। त्रिशूल गाड़ दिया। आत्मदाह कर लूंगा, जो यहाँ से बाबा की अर्थी नहीं उठेगी, आत्मदाह कर लूंगा। अम्मा बताती थी वर्णन कर करके कि पागल बाबा तो 12 खेल रहे उनने और रो में चलना में, और बाबा की बस पर लेट गए और चिमटा गाड़ दिया, यहाँ से नहीं जाएंगे, बाबा का शरीर यहीं होगा, बाबा की लीला यहीं रची जाएगी। बिल्कुल। फिर उनके संग 100 1000 500 और महात्मा लग गए, इधर के सारे महात्मा लग गए ना, सारे महात्मा वृंदावन के सारे, सफ़ेद बस्त्रधारी, वैष्णव, वैसे हर भगत। अब किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं। अकबरपुर में जब मैंने बात की थी और जब महाराज जी के अंतिम विदाई की बात हुई थी, तब उनके जो सुपुत्र धर्मरायन जी की चर्चा हुई थी, तब बताया था कि वो अकबरपुर लाना चाहते थे। जो वहाँ के ग्रामीणों ने बताया, उनके परिजनों ने बताया, जो पूरा जैसे शर्मा परिवार है ना गांव का, उन्होंने इधर नैनीताल यानी कैंची धाम पहुँचते हैं, उधर के भक्त चाहते थे कैंची धाम में। ये मैं मान सकता हूँ कि ये स्नेह की पराकाष्ठा है। लेकिन अगर परिस्थितियाँ जो अगर थोड़ा भी देखते तो भक्तों की जो दादा कहते हैं वाशिंग मशीन में जो धुलाई हुई थी वो एकदम साफ नहीं थी। कुछ
ऐसी स्थिति आज भी है। चलिए तो मेरा निवेदन है कि पागल बाबा को पुनः स्वरूप न लेना पड़े। वहाँ महाराज जी की इच्छा संपूर्ण हुई, पूर्ण हुई, वहाँ से विदाई का। अब जो धुलाई बाकी है भक्तों के बीच में, वो अगर धुलाई महाराज जी ने शुरू कर दी तो कष्ट होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है, जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें इस स्थिति तक अगर कोई चला गया तो बहुत सारे लोगों को भक्त की श्रेणी से बाहर जाना ही पड़ेगा, जिन्हें आज लोग भक्त कहते। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये समालोचना आलोचना करना मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज बात आई है इस तरह की, तो मुझे कहने का साहस जो महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त बैठे उनके बीच हो रहा है। तो मैं ये एपिसोड पागल बाबा को समर्पित करते हुए, क्योंकि एक हकीकत ऐसी जिसे शायद मैं अपनी पुस्तक में भी वर्णित करूँगा, दीदी हमें इजाज़त दें, उस घटना को जो पागल बाबा की भूमिका रही, कैसे रही, उसका वास्तविक स्वरूप आज आपने देखा है। ऐसे स्वरूप भविष्य में न देखने पड़े, ये एपिसोड पागल बाबा को समर्पित करते हुए आज लेता हूँ विदा।